औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 80 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबी बयान फरमाई और यह फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो इतनी खुश लहनी से करते थे कि पहाड़ और चरिंद परिंद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो जाते थे और सुनते थे। परिंदे अपनी परवाज़ रोक दिया करते थे और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस भी मरवी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित से जो बहुत खुश लहनी से अबू मूसा अशरी बहुत खुश लहनी से कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुना और फरमाया कि इसे आवाज़ दाऊदी दी गई है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुन्ना फ़ाइलीन, ये सब कुछ करने वाले हम ही हैं। यानी अपनी मर्ज़ी से अपनी हैसियत से किसी ने कुछ नहीं किया, खा वो पैगम्बर ही हो। सब देन अल्लाह तबारक व तआला की है और सब आसानियों और मुश्किलें अल्लाह तबारक व तआला की देन है। कोई बंदा अपने लिए आसानी या खुश नसीबी या खुश लहनी नहीं पैदा कर सकता। फिर अगली खसलत दाऊद अलैहिस्सलाम की फरमाई और फरमाया कि अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, और हमने उसको इतनी कारीगरी और इतनी हुनर सिखाया कि उसके सामने लोहा नरम पड़ जाता था और फिर उस लोहे को तुम्हारे काम लाने के लिए इस्तेमाल करता। यानी कि कल भी बात हुई थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम इंजीनियर थे और मकान की छतें बनाते थे और यहाँ फरमाया कि लिबास बनाता तुम्हारे लिए, लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, तुम्हारे लिए ऐसे लिबास उस लोहे से तैयार किए जाते कि जिससे तुम मैदान जंग में ज़ख़म या वार से या ज़रर से महफूज रहो। यानी ज़राएँ तैयार करते थे और वो ज़रा मैदान जंग में काम आती थी और वो इंसान को ज़ख़म से बचाती थी और चोट लगने से बचाती थी। फ़हल अंतुम शाकिरून, और ये सब कुछ इसलिए किया कि ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो सको, या दूसरे अल्फाज में ये कि फिर भी तुम शुक्र अदा नहीं करोगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियात बयान फरमाई। और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे भी कुछ फ़ैसलों का जिक्र फरमाया और ये एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमने उसको समझ बूझ दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों में सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़्यादा समझ बूझ दी थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे, पैगम्बर ही नहीं थे। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र के साथ फरमाया कि वह सुलेमान रिहा आसिफत तजरिबी अमरिही ला अर्जिल लती बारकना फीहा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जहाँ उनको फैसला करने की समझ बूझ बहुत अच्छी अता फरमाई, वहीं उनके लिए हमने हवाओं को उनके ताबे कर दिया। एक रवायत में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो किसी और को तूने ना अता फरमाई हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमा दी कि ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि चरिंद परिंद जानवरों पे और हवाओं पे हुकूमत करते थे। और फिर ये कि हर एक चीज़ की ज़ुबान समझते थे। चींटियों की ज़ुबान, एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है और चींटियों का गोल बाहर था और चींटी की जो सरदार थी उसने अपने चींटियों को वार्निंग दी और कहा कि अपने अपने बिलों में हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, ऐसा न हो कि अनजाने में वो तुम्हें कुचल डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की ज़ुबान समझ ली और मुस्करा दिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर चीज़ की ज़ुबान सिखाई थी और हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया, जैसे जहाँ जिक्र है। और ना सिर्फ हवाओं को बल्कि जिन्नों को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया और जिन्नों से मुख्तलिफ़ काम लिया करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, और जिनका आगे ज़िक्र भी आएगा और शायद इसी आयत में भी आ जाए या अगली आयत में आ जाएगा।
फरमाया कि सुलेमान अर्रीहा आसिफातन, और सुलेमान के ताबे हमने हवाओं को कर दिया, तजरिबी अमरी इला अर्ज़ लती बारकना फ़ीहा, वो हवाएं उसके हुक्म से ताबे थीं और जो उसको उठा के मुक़द्दस ज़मीन की तरफ सफ़र करती थी, यानी मुल्क शाम की तरफ। रवायात में है कि इब्न कसीर लिखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म देते थे, और हुक्म देते थे तो हवाएं आपको लेके मुल्क शाम की तरफ, और जिस वक्त जब तक आप चाहते वहाँ रहते, फिर जब हुक्म देते तो हवाएं आपको लेके वापस अपने मुल्क पहुँचा देती। ये भी है कि रवायत में कि तख्त लगाया जाता जिसमें 6000 कुर्सियों का जिक्र है। इब्न कसीर में 6000 कुर्सियाँ लगाई जाती, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपकी फ़ौज यानी कि आपके साथ इंसानों को बिठाया जाता, और फिर पिछली नशिस्त पे जिन्हों को बिठाया जाता, और सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा का हुक्म देते और हवा आपको लेके मुल्क शाम की तरफ सफ़र करती, या जहाँ भी आप चाहते वहाँ पहुँचाती, और दिनों का सफ़र महीनों का सफ़र दिनों में तय करके आपको उस मकाम तक पहुँचा देती, उस मकसद तक पहुँचा देती जो आपका मकसद होता, या जिस मुकाम पर आप जाना चाह रहे होते, हवा ने आपको वहाँ पहुँचा देना होता था। इसी तरह जिन्हों के ताबे होने का भी जिक्र है। इस तरह एक ये भी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हवा का हुक्म देते तो हवा पहाड़ों के तोदों की तरह सूरत जमा होके आपके सामने आ जाती, और आपका तख्त लगाया जाता, आप घोड़े पे सवार होके उस तख्त पे बैठते, और फिर हवा चलती और आपको उस मुकाम तक ले जाती। बहरहाल बहुत ज़्यादा रवायात जिक्र हैं, उन रवायात को शार्ट करते हुए ये ज़िक्र जो कुरान पाक में ज़िक्र है कि हवाओं को हज़रत सुलेमान के ताबे कर दिया गया। और आगे फरमाया कि अर्ज़ल्लती बारकना, इससे मुल्क शाम मराद है। फिर फरमाया कि कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम इसमें से हर एक चीज़ को जानते हैं, हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए थे और हर एक चीज़ को जान रहे थे। किसके बारे में? सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अता किया, और जो उनसे काम लेते थे और जिस जगह वो जाते थे, और जो काम अल्लाह तबारक व तआला उनके सुपर्द करते थे, जितनी नफरी लेके जाते थे और जितनी ज़्यादा मालूमात रखते थे, जितने लोगों से उससे जितने लोगों को फ़ायदा देते थे, जितने लोग उनसे फ़ायदा उठाते थे, जो भी उनके मातहत थे, उनके साथ जो सलूक वो करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही, और अल्लाह तबारक व तआला उससे जानते हैं। बुखारी शरीफ की बुखारी और मुस्लिम की रवायत में है कि पैगम्बरों को हमेशा ताइद इज़्ज़त हासिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला की ताइद हासिल होती है, जिसके मुताबिक वो काम करते हैं और जिसके मुताबिक उनकी मासूमियत का सबसे बड़ा ज़रिया जो होता है वो मदद खुदाबंदी होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उनकी तायीद कर रहे होते हैं और उनको मजबूत कर रहे होते हैं, और अपनी वही के ज़रिए उनको ख़बरदार कर रहे होते हैं, और वही के ज़रिए उनको बचने का हुक्म दे रहे होते हैं जो काम अल्लाह तबारक व तआला की पसंद के नहीं होते, या जो काम मखलूक खुदा की पसंदीदा नहीं होते, मखलूक खुदा के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो वो अल्लाह तबारक व तआला बज़रिया वही पैगम्बरों को हुक्म देते रहते हैं, और पैगम्बर उससे बचते हैं, या मजबूत होते हैं या मासूम रहते हैं। तायीद इज़्ज़त का ही ज़रिया, तायीद इज़्ज़त ही ज़रिया होती है। अदरवाइज़ इंसान अगर समझे कि वो ख्वाह पैगम्बर ही हो और ख़ुद बच जाएगा और मुत्तकी और परहेज़गार हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फजल साथ न हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मशहूर एक कौल आयत है 13वें पारे में कि ऐ अल्लाह, मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं कहता, और वही होता है, वही बच सकता है बुराई से जिसको तो बचाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इतराफ़ है ये, और यही है कि पैगम्बर कोई भी हो, मा उबर्रिउ नफ्सन इन्न नफ्स लअम्मारा बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, ज़हन में आयत आ गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतराफ़ करते हुए कहते हैं कि मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं कहता, मेरा नफ्स मुझे आमादा कर सकता है, कर रहा है, लेकिन बच वही सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बचाए। तो ये एतराफ़ समझने के लिए काफ़ी है कि पैगम्बर को तायीद इज़्ज़त होता है, तभी वो मासूम होते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे बचा दे।
मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें, ये अल्लाह का हुक्म है।